हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। तो दोस्तों कंटिन्यू करेंगे हम जेके एसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स जो हुए हैं 2013 से लेकर 2019 तक, उनके क्वेश्चंस उनके पेपर्स को हम आज डिस्कस करेंगे। ये जो स्पेशल वीडियो है आप सब स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वीएलडब्ल्यू के लिए जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, एफडब्ल्यू के लिए, पटवारी के लिए, एनटी के लिए, या जूनियर असिस्टेंट या फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए। तो आप सब स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, क्योंकि आपको इस वीडियो से एक आइडिया लग जाएगा कि हमारी प्रिपरेशन कहाँ तक है, हमारी लेवल कहाँ तक है। इस वीडियो में हम आपको डिस्कस कराएंगे जर्नल इंग्लिश के क्वेश्चन एंड जर्नल साइंस के क्वेश्चन। 2019 का जो क्वेश्चन पेपर आया था, क्वेश्चन एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, उनके क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। और साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप जेके एसएसबी, वीएलडब्ल्यू, एफडब्ल्यू, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट, पेंडिंग एंड अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे कंप्लीट स्टडी मटेरियल अवेलेबल कर दिया जाएगा, जिसमें आपके नोट्स, पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इंक्लूड है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप अभी कॉन्टैक्ट कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, आपको वहाँ पे कंप्लीट स्टडी मटेरियल, तमाम पोर्शंस के कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं हम आज का सेशन स्टार्ट, आज का वीडियो स्टार्ट। दोस्तों ये है जेके एसएसबी ग्रेजुएट लेवल 2019 का क्वेश्चन पेपर, जो कि एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 30 जून 2019 को। ठीक है, इस क्वेश्चंस के हमने इस क्वेश्चन पेपर के जो जीके का पोर्शन है एंड जो आपका कंप्यूटर का पोर्शन है, उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ जीएस यानी कि जनरल साइंस एंड जीई यानी कि जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आई डैश प्रे मोर ऑफन। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑट टू, नीड, ऑट नॉट, नीड नॉट टू। तो राइट ऑप्शन है गाइस ऑप्शन नंबर ए, आई ऑट टू प्रे मोर ऑफन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे ब्लैंक को हमने सूटेबल ऑप्शन से जो है वो कंप्लीट करना है। द टाउन आई कम फ्रॉम इज सो स्मॉल दैट यू प्रोबेबली वन नॉट फाइंड इट डैश ए मैप इन एट ऑन विच, इन एट ऑन विद। ठीक है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑन। द टाउन आई कम फ्रॉम इज सो स्मॉल दैट यू प्रोबेबली वन नॉट फाइंड इट ऑन ए मैप। इन नहीं आएगा, एट भी नहीं आएगा, विद भी नहीं आएगा, ऑन, क्योंकि मैप पे है वो। ठीक है, ऑन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल ऑप्शन। ही वेंट टू द मीटिंग इन ए कैजुअल सूट डैश वाज नॉट ए स्मार्ट थिंग टू डू। हु, व्हेन, वेयर, विच। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, विच। ठीक है, ही वेंट टू द मीटिंग इन ए कैजुअल सूट विच वाज नॉट ए स्मार्ट थिंग टू डू। वो एक मीटिंग के लिए गया कैजुअल सूट में, विच जो कि एक स्मार्ट, एक अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको मीटिंग में एक प्रॉपर ड्रेस के साथ जाना था, और उसने क्या किया, उसने एक कैजुअल सूट जो है वो मीटिंग में जो है पहनने के लिए गया, इसीलिए यहाँ पे विच आएगा। विच वाज नॉट ए स्मार्ट थिंग, वो एक स्मार्ट थिंग नहीं है जो उसने किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विच वर्ड इज क्लोजेस्ट इन ए मीनिंग टू बी अंडरलाइन्ड वर्ड इन द सेंटेंस। तो ये जो वर्ड है, इसके जो है क्लोजेस्ट कौन सा मीनिंग होता है, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे सामने। तो इन सच ए नीडफुल सिचुएशन वन शुड लर्न टू एडज्यूर इंस्टेड ऑफ कंज्यूरिंग एक्सक्यूजेज, इग्नोर, आर्ग्यू, अपील या कमांड। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, अपील। ठीक है, एडज्यूर की जो है क्लोजेस्ट मीनिंग कौन सी है, वो है अपील। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। ठीक है, यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल ऑप्शन। Their dash likes to live in isolation and does not respond in dash to unexpected visitors, like, type like, kind या kin. तो इसका जो राइट ऑप्शन है गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, kind. ठीक है, their kind likes to live in isolation and does not respond in kind to unexpected visitors। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच। अब हमें रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस में चेंज करना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो है, गोतामी said that she had received plenty of job offers। तो ऑप्शन है, I received plenty of job offers said Gautami, Gautami said that she received plenty of job offers, I was receiving plenty of job offers said Gautami, या ऑप्शन नंबर डी, I will receive plenty of job offers said Gautami। और राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, I received plenty of job offers said Gautami। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ओके, ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। वी कैंसल्ड आवर आउटिंग, comma dash because it was raining, if it would have rained, when it will rain, as it will be raining। ठीक है, हमने कैंसल किया बाहर जाना, क्यों किया, कामा डैश बिकॉज जो है रेन हो रही है या रेन होगा, जब रेन होगा,
या एज इट विल बी रेनिंग, या ये हो सकता है। तो राइट ऑप्शन है गाइज ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज इट वाज रेनिंग, इसीलिए हम घर से नहीं निकले हैं, आउटिंग नहीं गए हैं, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। ठीक है, चलिए, इन व्हाट लॉजिकल ऑर्डर कैन वी अरेंज द गिवन सेंटेंस टू गेट ए कोहेरेंट पैराग्राफ। ऑप्शंस है हमारे सामने, 4 ऑप्शंस है। राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं 5 ऑप्शंस है। राइट ऑप्शन है गाइज ऑप्शन नंबर, इसमें जो है ये सेंटेंसेस है ए बी सी डी, एंड हमें बताना है इनमें से कौन सा कंटेनमेंट फीलिंग ऑफ सेटिस्फिकेशन, नहीं हमें बताना है इसको अरेंज करना है लॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, लॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, तो क्या ऑप्शन सही आएगा? तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए बी डी ई सी। ठीक है, ये लॉजिकल जो है अरेंजमेंट होता है, ए बी डी ई सी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। चलिए, विच वर्ड इज द फार्थेस्ट इन मीनिंग फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस, ही इज इलिटरेट सो डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स आउट ऑफ हिम जस्ट येट। तो ये जो अंडरलाइन किया हुआ है सेंटेंस, इससे हमें फार्थेस्ट मीनिंग जो बहुत ही ज़्यादा दूर होगी मीनिंग, उसको यहाँ पे हमें बताना है कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है इग्नोरेंट, इनोसेंट, एजुकेटेड, अनकल्चर्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइज, इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर सी, एजुकेटेड। ठीक है, क्योंकि इलिटरेट जो है उसको अनपढ़ कहते हैं, एजुकेट कहते हैं जो कि पढ़ा लिखा होगा। ये एक फार्थेस्ट मीनिंग है, क्योंकि इससे जो है इसके अपोजिट है बिल्कुल, इलिटरेट, एजुकेट। ठीक है, चलिए, identify the meaning of underlined phrase, the liar's argument fell flat on the judge, had no effect, had great influence, had considerable charm, had the opposite effect। right option is option number A, had no effect। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इन फिल इन द ब्लैंक विद द suitable options, using his binoculars he could spot dash US cargo ship in the distance and the no article required। आर्टिकल का ये क्वेश्चन है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, द। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे जो है ऑप्शंस है चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू स्पीच टू रिपोर्ट टू स्पीच। अब हमें डायरेक्ट टू स्पीच को रिपोर्ट टू स्पीच में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सुनीता सेड व्हाई डोंट यू बाय लैंड नाउ इवन व्हेन यू नो इट्स ए गुड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे उसके जो है बिल्कुल डायरेक्ट रिपोर्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। राइट ऑप्शन इसका बनता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सुनीता एनक्यूर्ड द रीजन फॉर माई नॉट बाइंग लैंड व्हेन आई न्यू इट वाज ए गुड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक विद suitable ऑप्शन गिवन बिलो। शी इज डैश हर एनुअल वोकेशन सो डोंट कॉल एंड डिस्टर्ब हर एट फॉर ऑन टू। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑन। ठीक है गाइज, चलिए आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द suitable ऑप्शन, are you counting on him for a lift, he will let you mount his bike when dash kingdom comes, donkeys talk, pigs fly, dogs cry। right option is option number C। ठीक है, pigs fly। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, fill in the blank with suitable option, a lot of practice is needed to get such choreography to work in dash first place and the no article required। right option is option number C, the। ठीक है, the article यहाँ पे right option बनता है। fill in the blank with suitable option given below। Sheena cried when she dashed that she dashed her shoes, realized will lost, had realized lost, realized had lost, has realized lost। right option is option number C, realized had lost। ठीक है, option number C is the correct one। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, fill in the blanks with the correct option। I will address this problem after I dash my work। lie, lay, lie, lane, laid या laid, lane। right option is option number B। ठीक है, lay, lie। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। अब हमें इसको मीनिंगफुल सेंटेंस में अरेंज करना है। ही एक्सट्रीमली सो वर्कड, ही हार्ड प्रमोशन द गॉट। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ही वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड सो ही गॉट द प्रमोशन। ठीक है, ये आपने एक मीनिंगफुल सेंटेंस में इसको चेंज किया। क्वेश्चन नंबर 19, फिल इन द ब्लैंक विद द suitable ऑप्शन, डैश यू नीड एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन प्लीज फील फ्री टू रीच आउट, शुड, कुड, शैल, मस्ट। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, शुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द suitable ऑप्शन, ही डैश ऑन द कार्पेट ऑल डे प्लेइंग वीडियो गेम्स व्हेन हिज फादर हैड आस्क्ड हिम टू डैश ऑन द मैट्रेस एट फॉर ऑन टू। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, फॉर। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। चलिए यहाँ तक जो है हमारा जर्नल इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। जीके एंड करंट अफेयर्स, इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। फर्स्ट पार्ट है उसका, वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इनको हम पहले स्किप करते हैं। ये भी जीके एंड जेएंडके का हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। ओके, अब जो है हमारा जीएस यानी कि जनरल साइंस का यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, इनको कवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 से हमारा जीएस का पोर्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, द टर्म गिब रैट रेशो इज एसोसिएटेड विद।
तो किब्राइट रेशो किस टर्म के साथ एसोसिएट होता है? सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, टाइडल एनर्जी। चलिए, द फूड मेकिंग प्रोसेस इन ग्रीन प्लांट्स इज टर्म्ड एज, जो प्लांट ग्रीन प्लांट्स की जो फूड मेकिंग होती है, फूड मेकिंग प्रोसेस, उसको क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन, ट्रांसपायरेशन, ऑस्मोसिस या फोटोसिंथेसिस। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, द एग्जांपल ऑफ द वेव व्हाई द पार्टिकल्स इन द मीडियम मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ propagation of the wave is light wave, ripples on the surface of water, sound wave या radio wave। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, साउंड वेव। ठीक है, यहां तक आगे चलते हैं, यहां तक आपको समझ आया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 64, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ओजोन लेयर सेलिब्रेट कब किया जाता है? 1 जनवरी को, 31 मार्च को, 1 जुलाई को या 16 सितंबर को। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 16 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है ओजोन लेयर डे। चलिए, ठीक है, चलिए, सोलर रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय FPC विच कंसिस्ट्स ऑफ एन आइसोलेटेड आउटर मेटेलिक बॉक्स कवर्ड ऑन द टॉप विद ग्लास शीट। व्हाट डज FPC स्टैंड्स फॉर? तो FPC की फुल फॉर्म क्या है? फ्लूइड प्लेट कन्वर्टर्स, फ्लूइड प्लेट कंडक्टर्स, फ्लैट प्लेट कन्वर्टर्स या फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, इवापोरेशन, मेल्टिंग पॉइंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इवापोरेशन। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द फ्लोइंग करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट? उसको क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं, एनिमोमीटर कहते हैं या हाइड्रोमीटर कहते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइज। जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास होती है किसी भी सर्किट में, उसको कहते हैं गाइज, उसको कहते हैं एमीटर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ विंड एनर्जी pertaining to wind power generation? Wind power generation is cost effective, wind energy is clean and pollution free, wind power development takes up less land, या option number D, wind energy cannot be directly stored in large quantities। right option is option number D, ठीक है, wind energy जो है cannot be directly stored and in large quantities को हम इसमें store नहीं कर सकते, that is why, ठीक है। चलिए, 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की हमें एग्जांपल यहाँ पे बतानी है। कौन सी एग्जांपल होगी? मूवमेंट ऑफ ब्लेड्स ऑन ए सीलिंग फैन, अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ए रॉकेट लिफ्ट्स फ्रॉम ए स्पेस सेंटर, या ऑप्शन नंबर डी, कार रनिंग ऑन ए क्राउडेड सिटी रोड। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन हो, क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कार रनिंग ऑन ए क्राउडेड सिटी रोड, ठीक है। क्योंकि उसमें नॉन यूनिफॉर्म क्राउडेड सिटी होती है, उसमें क्या होता है कि ब्रेक भी लगती है, फिर एक्सीलेटर भी जो है दबाना होता है, फिर ब्रेक लगती है, फिर एक्सीलेटर, तो इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म की बेस्ट एग्जांपल है ये, ठीक है। द टाइम टेकन बाय वन कंप्लीट वेव टू पास ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड वेव लेंथ, एम्पलीट्यूड, पीरियड, स्पीड। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, पीरियड, ठीक है, उसको पीरियड कहा जाता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग पिल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड फ्रॉम लैंड यूज एक्टिविटीज contaminate the water bodies leading to abnormal algae growth on the surface of water? Lead and phosphorus, nitrogen, phosphorus, lead and nitrogen, या option number D, lead and cadmium। right option is option number B, ठीक है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, विच बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज आल्सो नोन एज एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स? प्रोड्यूसर्स, हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स, डिकम्पोजर्स। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, इनको एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इन ए porphyrin ring which is coordinated to a central atom, zinc, cobalt, magnesium, iron। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए, यहां तक आपको समझ आया? ठीक है, यहां तक। चलिए, ड्रैकुनकोलिसिस इज a disease caused by drinking water infected with junior worm, larvae, bacterial spores, algae या fungi। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी? रिड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, वेदर डिपेंडेंट, हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वेदर डिपेंडेंट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज नॉट एन ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टेंस? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, टॉलिन या मिथाइल क्लोरोफॉर्म। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, टॉलिन, इट इज नॉट ए ओजोन डिफ्लेक्टिंग सबस्टेंस, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स, वाइटामिन्स पर भी आपसे एक दो क्वेश्चंस डेफिनेटली जेके एसएसबी पूछता है, तो ये वाइटामिन्स वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद करने होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, वाइटामिन सी, वाइटामिन के, वाइटामिन ए या वाइटामिन ई। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वाइटामिन के। Select the option that will make the second pair analogous to the first pair, vitamin B, thiamine या जो आपका यहाँ पे रिबोफ्लेविन, उसके साथ क्या आएगा, विटामिन B2 आएगा, विटामिन B3 आएगा, विटामिन B5 या विटामिन B6। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, विटामिन B2। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है यार ये, मतलब जो 4th 5th में बच्चा पढ़ रहा होता है उसको भी ये क्वेश्चन आसानी से आएगा। वाटर टेबल, इवापोरेशन, वाटर साइकिल या ट्रांसपायरेशन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, उसको वाटर साइकिल कहा जाता है। आपने ये 4th 5th 6th में पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी हर किसी स्टूडेंट ने पढ़ा होगा। A gun recoils when a bullet is fired from it. A book lying on the table, pushing or pulling the door, pulling a cart. Right option is option number A. The gun recoils when a bullet is fired from it. ठीक है, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ से जब कॉइन जाएगी, जब एक गन से जो है बुलेट जाएगी, तो उसके साथ जो रिपल्सिव फोर्स मिलेगा एक गन को, तो वो आपको झटका देगा, ठीक है, पीछे। तो दैट इज कॉल्ड द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ आया, तो यहाँ तक जो है आपके जर्नल साइंस के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो में हमने यही करना था, जीएस के क्वेश्चंस को कंप्लीट करना एंड जर्नल इंग्लिश के क्वेश्चंस को कंप्लीट करना, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं थे। तो आई होप कि आपको इनसे हेल्प मिलेगी आगे एग्जाम्स में। सो हम ये था आज का वीडियो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी यूट्यूब चैनल पर।